हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा की 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हिंदी काव्य के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में शुरू में ही 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 5 हिंदी काव्य से आते हैं और 5 हिंदी गद्य से आते हैं। हिंदी गद्य वाले प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी गद्य के प्रश्न बताए हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। दोस्तों, यह प्रश्न 2013, 2014 और 2017, 2019 और 2020 में आया हुआ है। इसके विकल्प ये हैं कि 9, ख 12, ग 15 या घ 17। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प ग। सही विकल्प है इसका ग। जिस कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, आपको पता होगा तो 15। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आपको नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में जब एग्जाम करने जाओ तो आप रिपीट करके जा सको। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। के तुलसीदास, ख सूरदास, ग बिहारी या फिर घ कबीरदास। दोस्तों, ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। विकल्प घ, कबीरदास। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 4, ये सारे 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाने हैं। रीति मुक्त काव्य की रचना है या फिर रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। यह प्रश्न 2013, 14, 15, 18 और 2020 में आया हुआ है। इसके विकल्प ये होंगे, घनानंद, सेनापति, बिहारी या फिर बिरंद। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है, रीति मुक्त काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं घनानंद। उत्तर कर लेना, कौन सा विकल्प है? के, घनानंद। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, यामा रचना है। बताइए यामा किसकी रचना है? ये तो आपने करा होगा ना। यामा रचना किसकी है? यह प्रश्न 2016, 2017, 2019 में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं, के जयशंकर प्रसाद की, ख महादेवी वर्मा की, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर घ राजकुमार वर्मा की। तो बताइए। अरे, इसका सही विकल्प महादेवी वर्मा है ना। यामा जो रचना है वो हमारी महादेवी वर्मा जी जो हैं उनकी रचना है। ठीक है, और यदि आपने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद का इनके जीवन परिचय नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ वो लेक्चर जरूर देख लेना। क्योंकि मैंने उन सारे वीडियोज में आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वासुदेव शर्मा अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभी के जीवन परिचय कराए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ख महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की है ना, वर्मा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। बताइए, साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? यह प्रश्न 2012, 13 और 2014 में पूछा गया है। के तुलसीदास, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घ रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, साकेत महाकाव्य जो है उसके रचयिता हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन सा विकल्प है? घ मैथिली शरण गुप्त जी है ना, गुप्त। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, तारा सप्तक काव्य के संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2009, 10, 11, 13, 14, 18, 2020 में पूछा गया है। इसके विकल्प ये हैं कि 1947 ईस्वी, ख 1943, ग सन 1954 ईस्वी या फिर घ सन 1951 ईस्वी। तो यह जो तारा सप्तक काव्य हुआ था वो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कौन सा? ख सन 1943 ईस्वी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 है,
तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यह पेशन 2012, 14 और 2017, 2020 में आया हुआ है। इसके विकल्प ये हैं सन 1959 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1941 ईस्वी या फिर सन 1957 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प के, सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 1959 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, तारा सप्तक के संपादक थे। यह प्रश्न 2013, 2014, 2015 में आया हुआ है। इसके विकल्प ये हैं कि दिनकर जी या फिर ख निराला जी या फिर ग ऐज्ञ जी या फिर मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है ग ऐज्ञ। विकल्प ग। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं। यह प्रश्न 2009, 2011, 2017 में आया हुआ है। तो इसके सही विकल्प कौन कौन से हैं, यानी इसके विकल्प हमें दिए जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद, जो हैं वो छायावादी कवि हैं। सॉरी छायावादी कवि कौन से हैं हमारे? सही है जयशंकर प्रसाद जी है ना। हाँ जी, रामधारी सिंह तो वहाँ के थे। हाँ, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कौन से विकल्प में है ये? विकल्प घ। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइए? यह प्रश्न 2011, 16 और 19 में पूछा गया है। के कबीरदास, खे तुलसीदास, गे सूरदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह जो साहित्य लहरी रचना है वो सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास। कौन सा विकल्प है? गे सूरदास। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, इन सब के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में जाओ तो आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।